I'm sorry. I'm really sorry. मैंने कल रात आपसे बदतमीजी की, नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज आप मुझसे गुस्सा ना हो, मुझे माफ कर दे। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरा कोई हक नहीं है तुम्हारे किसी भी मामले में बोलने का। कि ना तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, नहीं तुम्हारा भाई। प्लीज ऐसा मत करें। आप मुझ पर गुस्सा करें, मुझे बुरा भला लगे। आपको पूरा हक बनता है मुझ पर गुस्सा होने का। मामा सही कहती, मैं हो गई हूँ बदतमीज। मजाक की भी समझ नहीं है मुझे। तो सब मुझे अपनी बदतमीजी का कल ही एहसास हो गया था। मैं आपसे माफी भी मांगने आ रही थी। सॉरी, मुझसे गुस्सा हो जाए, मुझसे नाराज ना हो प्लीज। ठीक है, मसला ये कि मैं तुमसे नाराज कभी हो नहीं सकता, ना ही तुम पे गुस्सा हो सकता हूँ। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शायद मैं तुमसे कभी बात ही नहीं कर सकूँ। बदतमीजी तो की थी ना तुमने बात। तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता, चाहे जितनी बदतमीजी कर लो, मैं कभी नाराज नहीं होगा, कभी गुस्सा नहीं होगा तुमसे। आज तक क्या चाह करो। समन नहीं बात करेगी इससे। समन मुझसे बहुत नाराज है ना। थोड़ी देर नाराज रहेगी, ठीक हो जाएगी। तुम सॉरी बोल देना। तो मुझे देख ही नहीं रही। मुझे आपकी नाराजगी का इतना डर नहीं था जितनी उसकी नाराजगी का है। अभी सामान आ जाए, मैं उसको उठा लूंगा। तुम लोग की दोस्ती का बात होगा, ठीक है? बैठो। I'm sorry समन, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। कल जो कुछ भी मैंने कहा उस बकवास था, शर्मिंदा हूँ। समझ, मेरे ख्याल से तुम्हें सभा से नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। पहली बहुत शर्मिंदा है। मेरे ख्याल से हमें रात के किस्से को भूल जाना चाहिए। मैं इससे नाराज नहीं हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी बहन इतनी बदतमीज है। ये सभा बदतमीज तो नहीं है, तो थोड़ा गुस्सा आ गया था, और ये मेरी भी गलती थी। मुझे इसके सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इसने बस थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया बस, है ना? आप बिला वजह इसकी हिमायत मत करें। मैं इससे बहुत मायूस हूँ, और अगर इसे जाना है तो इसकी बेशक सीट करा दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोने क्यों बैठ गई हो? पहले बदतमीजी करती हो, फिर रोने लगती हो। अच्छा चुप कर जाओ ड्रामा क्वीन। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती, जानते हो भी नहीं। इतनी जल्दी पलटते हैं। I'm sorry। I love you too। तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया ना। बदतमीजी तो तुमने इर्तिजा से की थी, उनसे पूछ लो। मैंने इर्तिजा से तो बात कर ली, वो मुझसे खफा नहीं है। तो फिर मैं भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे रिएक्शन पर बहुत हैरान थी। इतना गुस्सा क्यों आया तुम्हें? तुम और इर्तिजा हिरा की कज़न का नाम लेके मुझे छेड़ रहे थे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हें आमिर पसंद नहीं आया क्या? बहुत अच्छा लड़का है। होगा, दुनिया का सबसे अच्छा लड़का, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? ये किस तरह की बकवास है? सच बताओ सब, कोई ऐसा है जो तुम्हें पसंद है? क्योंकि ऐसा बिला वजह शदीद रिएक्शन किसी का नहीं होता। इतना गुस्सा नहीं आता किसी को। ये तुम पूछ रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझे जानती हो। पागल हूँ मैं?
मुंह फट भी ना फजूल रिएक्शन मैं ही दे सकती हूँ। और हाँ, अभी ये भी मैं डिसाइड करूंगी कि इस फजूल टॉपिक पर हम और नहीं बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़, मैंने सोचा आज मज़े का लंच बनाऊंगी मैं, हेल्प करोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको किस लिए बुलाया? इसलिए आप जाइए किचन में, मैं सेब खाऊंगी। अच्छा बेटा, ठीक है, खा सही। वो फिर आ जाएगा लंच खाने जब तुम हमें। बाहर निकलोगे ना तो तुम मेरी टीम में हो, देख लेना तुम। अम्मा ये बूटीज तो देखिए। ओ कितनी प्यारी थी, छोटी छोटी सी क्यूट, बहुत अच्छी है भाई। शफीका बस नहीं चला था कि पूरा बाजार ही उठा लाए। ट्राइसिकल तक देखने लगे थे। अरे वाकई उसको समझाना पड़ा कि बच्चा पैदा होते ही ट्राइसिकल नहीं चलाता। बहुत प्यारी चीजें हैं, बहुत खूबसूरत है। वैसे समन कब तक आ रही है? आने वाले मेहमान की आमद के 1 महीने बाद इंशाल्लाह। खैर से आए, आप लोग खुशियां देखो अपने बच्चों की। बस जब वो आ जाएगी इंशाल्लाह एक शानदार अफ्रीका करेंगे और पूरे खानदान को बुलाएंगे इसमें। ओहो ये तो बहुत ही प्यारा है। अब सोचो इसके बीच में मुन्ने से लिपटे हुए कितने प्यारे लगेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। उस रोज तो तुमने फोन पर रोकर मुझे परेशान ही कर दिया था। अम्मा, आप मुझे गलत तो नहीं समझ रही ना? नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें क्यों गलत समझूंगी? तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो मेरी जान। पता नहीं मुझे क्या हो गया अम्मा, ये इनसे संभल नहीं पाती है मुझको ना? भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि मैं दोहरी शख्सियत की मालिक हो गई हूँ, जैसे कि मेरा दिल है ना? हिस्सों में बट चुका है। अगर इनकी जगह बतूल खाला होती ना, ये मान यार, बिल्कुल यार। जान छिड़कता है उसमें, उसको कोई तकलीफ पहुंचे बेचैन हो जाता है। और मेरे दिल का दूसरा हिस्सा कैसे संभालूं मैं उसको अम्मा? सही कह रही थी, आना ही नहीं चाहिए था। क्या मैं मुनाफिक होती जा रही हूँ? मुझे मुनाफिक, झूठा या हासिद नहीं बनना। मुझे बहुत डर लगता है मुनाफिक बनने से अम्मा। नहीं मेरी जान, तुम ऐसी हो भी नहीं मेरे बेटे। मेरी सभा का दिल तो बहुत साफ है, बहुत शफाफ है, आईने की तरह। बेटा तुमने हर रिश्ते को दिमाग से कबूल कर लिया है, दिल से भी कर लो मेरी जान। जिस दिन तुम हर रिश्ते को दिल से कबूल कर लोगे, पुरसुकून हो जाओगे मेरे बच्चे। अम्मा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सुबह समन की तबीयत खराब, उसे हॉस्पिटल ले जाना हो। अम्मा, हम लोग समन को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे बेटा अस्पताल से कोई खबर आई है नहीं अभी तक? जी अम्मा मैंने किया था, इर्तिजा से बात हुई थी। मुझे तो लग रहा है वो मर जाएगी। खुदा का। अम्मा मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त मैं समन के पास होती। अरे बेटा समन। सभा है ना उसके पास। बस मेरी तो अच्छा। दुआ है कि अल्लाह जल्दी खुशी की खबर सुनाए इंशाल्लाह। हेलो। मुबारक हो, लड़का हुआ। अम्मा मुबारक हो, लड़का हुआ है। तेरे शुक्र। समन कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है, उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं भी उसी से मिलने जा रहा हूँ। उसका बहुत ख्याल रखना है इर्तिजा, बहुत बहुत ख्याल रखना उसका प्लीज। जी जी, सब वापस।